शहंशाह शाह आलम का दूत उनके दिल्ली जाने की रजामंदी का खत मथुरा में सूबेदार महाजी सिंधिया को देता है और रिहाई की शर्तें तय करता है। दिल्ली पर कब्जा कर लेने के बाद ज़ाब्ता खां अपने सरदारों को हुक्म देता है कि महाजी को दिल्ली में दाखिल न होने दिया जाए। उधर बेगम आलिया लाल कुंवर सनोवर को महाजी के पास ये मालूम करने भेजती हैं कि वो शाह आलम को दिल्ली लाने के लिए इलाहाबाद कब तशरीफ ले जाएंगे। उसी समय राम प्यारी खबर देता है कि ज़ाब्ता खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव सूबेदार महाजी सिंधिया के पत्र के उत्तर में लिखवाता है कि शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली ले जाने से पहले वो उससे मुलाकात कर लें। सनोवर मथुरा पहुंचकर खैरुन्निसा की दी हुई राखी महाजी को बांधता है और लाल कुंवर का संदेश देता है। महाजी क्लाइव के पत्र के विषय में अपने सरदारों से मशवरा करके ये फैसला करते हैं कि वो 25,000 का लश्कर लेकर इलाहाबाद जाएंगे और वहां से पहले राणे खां दिल्ली पहुंचकर ज़ाब्ता खां को कैद या फिर कत्ल करेंगे। सनोवर दिल्ली पहुंचकर जब ये खुशखबरी सबको सुनाता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। जनरल हैरिसन रॉबर्ट क्लाइव को खबर देता है कि महाजी एक बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो वो भी अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म देता है। महाजी के इलाहाबाद पहुंचने पर क्लाइव उनका स्वागत करता है। शाह आलम की रिहाई के मामले में क्लाइव कुछ कड़ी शर्तें रखता है जिन्हें महाजी स्वीकार नहीं करते हैं और अपने बल पर शाह आलम को दिल्ली ले जाने की चुनौती देकर चले जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और महाजी के लश्कर में अपने जासूस भेजने का आदेश देता है। मेजर फेजर। यस सर। महाजी सिंधिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और जब तक वो जिंदा रहेंगे ये खतरा बढ़ता जाएगा। हमारे पास किराए का एक कातिल है जिसका असली नाम तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो शैतान सिंह के नाम से मशहूर है। वो खुद एक बहुत खतरनाक इंसान है। आप उसको हमारे पास ले आइए। वो कहाँ मिलेगा सर? आप आज शाम को तवाइफों के चौक में जाइए, राधाबाई के कोठे पर। आप उसे खुद पहचान जाएंगे। यस सर।
क्या बात है शैतान सिंह, तुम्हारी फुर्ती और निशाने का जवाब नहीं। तुम्हें जनरल हैरिसन ने बुलाया है, तुम्हारे छुरे के लिए कुछ काम निकल आया है। जनरल हैरिसन? चलिए। माना कि तुम अपने फन में माहिर हो, लेकिन महाजी सिंधिया का खून करना इतना आसान मत समझो। हुजूर, मैंने आपको कभी निराश नहीं किया। अब तक जितने भी खून किए हैं वो सब बड़े लोगों के किए हैं, और वो भी मुश्किल हालात में किए हैं। मैं आपका काम जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरा इनाम भी मेरे लायक होना चाहिए। तुम्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। हुजूर, महाजी सिंधिया की जान इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। 5,000 अभी मिलेंगे, 5,000 काम होने पर, बल्कि इससे ज्यादा भी मिलेंगे। जो मर्जी सरकार की। प्यासा हूं, पानी पिला दो। डोल रखा है, खुद ही निकाल कर पी लो। बर्तन, तांबे के बर्तन ले लो। चंदा, अरे ओ चंदा, कहाँ चली जाती है ये? अरे ओ भाई, मेरी बिटिया चंदा को देखा है तुमने कहीं?
क्यों भाई, तुमने मेरी बेटी चंदा को कहीं देखा है? नहीं। नहीं देखा। चंदा! बेटी चंदा! चंदा! तांबे पित्तल के बर्तन ले लो। ये कटोरी कितने की है? ये 4 आने की। और ये थाली? ये थाली 12 आने की है। ये घड़ा तो बहुत अच्छा ये 8 आने का है। क्या दाम है इसका? अरे भाई बताया ना 8 आने का है। बहुत महंगा है। रख दो भाई। हाँ चलो चलो चलो। अरे भाई जरा वो देगची देना। हाँ खुद ही ले लो। कितने की है ये? ये 1.5 रुपए की है। 1.5 रुपया? क्यों कुछ ज्यादा है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास पैसे कम है। अरे कोई बात नहीं, जब तनख्वाह मिल जाए तब दे देना। हाँ जरूर दे देंगे, जरूर दे देंगे। यार तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। एक और आदमी ऐसी बैलगाड़ी लेकर आता था, वो भी बर्तन हाँ, बेचता था। वो मेरा बड़ा भाई, उसको मैंने काम से गांव भेज दिया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेकिन शाम हो गई है और मेरा गांव बहुत दूर है। तो क्या हुआ, मेरे तंबू में रात गुजार लो। कोई हर्ज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आओ मेरे साथ। अच्छा चलो। आओ। यहाँ अकेले रहते हो? हाँ अकेला ही हूँ। अच्छा महाजी सिंधिया की सुरक्षा सेना में सिपाही हूँ। अच्छा अच्छा। वो कल सुबह सरदार आने खां के साथ मैदान जंग का मुआयना करने जाएंगे। क्या सिर्फ वही दोनों? वही दोनों, हमें आराम करने के लिए कहा है। हाँ ये रहा मेरा तंबू, आओ। अच्छा ये देखो रानी खान, इस जमीन पर हम जंग के लिए तैयारियां करेंगे, यहाँ तोपखाने लगवाएंगे, यहीं पड़ाव लगवाएंगे। उस तरफ देखो, तुम सच कहते थे रानी खान, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। महाराज, इसे अंग्रेजों ने भेजा होगा आपका कत्ल करने के लिए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप बच गए। चलिए चलो। हाँ। या तो किस्मत हमारे साथ मजाक कर रही है, या फिर खुदा हमारा इम्तिहान ले रहा है। दिल्ली न सिर्फ अब भी हमसे दूर, बल्कि और दूर होती जा रही है। अल्लाह ताला की रहमत से जिल्लल्लाह को मायूस नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों पर हमारी बेएतमादी जायज साबित हुई, अब वो खुलकर सामने आ गए। उनके मकरो फरेब का पर्दा चाक हो गया। हमें दिल्ली जाने से बाज रखने के लिए वो महाजी सिंधिया से जंग करने वाले हैं। इंशाअल्लाह फतह महाजी सिंधिया की होगी। उनके पास भी तरबियत याफ्ता लश्कर है। हमारी दुआएं भी महाजी सिंधिया के साथ हैं। डर है तो बस ये कि अंग्रेज बड़े शातिर हैं। सैफुद्दीन, अंग्रेज कितने ही शातिर क्यों न हो, महाजी से बढ़कर नहीं। जिले सुभानी बजा फरमाते हैं, लेकिन ये अफवाह भी आमतौर पर फैली हुई है कि अंग्रेजों के जासूस महाजी सिंधिया के पड़ाव पर भी मौजूद हैं।
सैफुद्दीन साहब, आप यहां कैसे? हम आप ही को तलाश कर रहे थे। इलाहाबाद किले से कंपनी के कुछ सिपाही जासूसी के लिए आपके पड़ाव में भेजे गए हैं। वो सब मराठा सिपाहियों के भेष में हैं। बस यही खबर देनी थी आपको, जरा खबरदार रहिए। राणे खान, तुम जाओ, बारूद और असलाह के हमारे दोनों जखीरों पर सुरक्षा सेना बढ़ा दो और वहां के कमांडरों को ज्यादा होशियार रहने की ताकीद कर दो। जाओ जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब। जिले सुभानी की खिदमत में हमारा आदाब पेश कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। हम सब आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। खुदा हाफिज। नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। पॉलुस्कर जी, मेरी बात गौर से सुनो जी। दुश्मन के जासूस हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। तुम जरा होशियार रहना। आप निश्चिंत रहें। और हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ और सिपाही भेज रहा हूँ। जी बेहतर है। हमले जी राणे खान साहब, हुक्म कीजिए। बारूद का ये जखीरा महफूज है? बिल्कुल महफूज है, आप बेफिक्र रहिए। हमें कोई जबरदस्त खतरा लगता है, इसीलिए इनकी हिफाजत के लिए मैं कुछ और दस्ते भिजवा रहा हूँ, लेकिन तुम चौकस रहना। जो हुक्म। दूसरा जखीरा संभालो। राणे खान! तुम्हारी जान जा सकती थी राणे खान। जान तो एक दिन जानी है महाराज, अगर शहीद हो जाता तो क्या ही अच्छा होता। दुश्मन के जासूसों को चुन चुन कर कत्ल कर दो, रात भर कड़ी निगरानी रखो, तभी आने वाली सुबह हमारी होगी। सुबह जंग का तबल बजेगा और शाम को फतह के शादियाने। आओ।